So please explain us what is Loonshot, and here it says crazy ideas. What it is, I want to hear from you. So either it can sound crazy, or it is like too out of the box or too much over ambitious, or it would be like इससे होने क्या वाला है. सही बात. But out of all these 3-4 statements, one thing is common कि आपने उसको evaluate किए बिना, उसको अच्छे से जांचे परखे बिना आपने उसको छोड़ दिया. These are called loon shots. एक बार moonshot से कंपेयर करके आप बताओ कि loonshot क्या है, ताकि हमें और अच्छे से समझ. Perfect. Moonshot is something which everyone relates to, everyone agrees to, and everyone says कि बस यही है सब कुछ. सही है. हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, पूछना चाहता है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है. But when it comes to loon shot, people don't even think worthy enough to discuss it. सही. So that's the core difference between loon shot and moonshot. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ जहाँ पे हम लूनशॉट को रिव्यू कर रहे हैं. और हमने एक फर्स्ट सेशन में बताया था कि क्या है लूनशॉट, वो क्रेजी आइडियाज़ जो रिडिक्यूल होती हैं, जिनको इग्नोर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और शायद वो बहुत बड़ी हो सकती थी. हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे. मुझे आशा है आपको सब पसंद आया होगा. आपके दिमाग में भी कुछ लूनशॉट्स की आइडियाज़ आई होंगी, कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे अब और समझेंगे. पुनीत ने ये बुक पढ़ी है बहुत ध्यान से, तो हम उनसे समझेंगे कि टाइप्स ऑफ लून शॉट्स क्या क्या है, लून शॉट्स, और थोड़ा सा इसके अंदर घुस जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल वन कैविएट, आप बार बार जब ये कहते हैं ना पुनीत ने पढ़ी, आई फील सो गुड अबाउट इट बिकॉज दिस इज माय सेकंड बुक एंड आई फील सो वर्दी कि मैंने बुक पढ़ी है. मैंने बुक आई फील हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस बिकॉज हम पढ़ पा रहे हैं, इसके ऊपर दिमाग लगा पा रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. तो बताएं क्या है ये लून शॉट्स, ग्रेट टाइप्स ऑफ लून. सो दोस्तों, लून शॉट हमें समझ में आ गया. अब बात करते हैं कि लून शॉट होते किस किस तरीके के. सो ऑथर कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लून शॉट. वन इज पी टाइप, वन इज एस टाइप. जागरण लगता है, समझते हैं. पी टाइप इज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, ओके. एस टाइप इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजी. डिफरेंस समझते हैं. पी टाइप क्या, एस टाइप क्या. पी टाइप इज समथिंग जिसके अंदर आप कुछ एक नया इनोवेशन लाने की बात कर रहे हो. लून शॉट के अंदर भी इनोवेशन विद जो एक ऐसा आइडिया जो पहले रिडिक्यूल किया गया, बट उसके अंदर का जो गेम है दैट इज इन रिलेशन टू सम टेक्नोलॉजी, सम प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स, सम थिंग्स विच आर प्रोबेबली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. कोई एग्जांपल देके बताएं. सो आप ऐसे मान के चलिए कि गूगल का ही सर्च का एग्जांपल लेते हैं फिर से. सो पी टाइप लून शॉट इन गूगल सर्च इंजन प्रोबेबली वुड बी कि एल्गोरिथम बनाना इस तरीके का जिससे कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वो गवर्न हो जाए रियल टाइम बेसिस पे. ओके. सो दैट्स मोर ऑफ अ पी टाइप लून शॉट. ओके. एंड एस टाइप लून शॉट वुड बी कि मैं पेपर क्लिक मॉडल चालू कर दूं. बट इस टाइप का क्या है आपने फुल फॉर्म? स्ट्रेटेजी. ओके, स्ट्रेटेजी टाइप. स्ट्रेटेजी टाइप मून शॉट. मैं पेपर क्लिक मॉडल चालू कर दूं जिसमें छोटे से छोटा इंसान भी मेरे पास आके एडवर्टाइज कर सके. लाइक फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम ने 100 रुपए से भी आप इंस्टाग्राम के अंदर अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए एडवर्टाइज कर सकते हो. करेक्ट. सो एस टाइप इज समथिंग वेरी 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 स्मॉल, something more in strategy in nature. सही बात है. Correct. P type is something which requires some effort, some development. समझ गया मैं. तो मैं अपनी भाषा में इसे एक बार फिर से समझाता हूँ, बताइएगा मैं सही हूँ कि नहीं. तो P stands for product, S stands for strategy. Correct. जब हम कोई नए प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे अगर हम रेलवेज के केस में बात करें, तो उन्होंने वंदे भारत बोल के एक नई पूरी ट्रेन की वो स्टार्ट की. S is strategy. अब मान लीजिए जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है ट्रेन्स का, वो वहाँ पे अगर ट्रेन के बाहर एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी है जिससे वो और इनकम अर्न कर सकते हैं ऑन द सेम प्रोडक्ट. बैंग ऑन. सो ट्रेन के अंदर अच्छे वाला फूड प्रोवाइड करना फ्रॉम वेंडर्स लाइक हल्दीराम, फ्रॉम जोमेटो वाज अ एस टाइप. एस टाइप. वंदे भारत इज पी टाइप. बैंग ऑन. तो दोस्तों, हमारे बिजनेसेस में भी हमें ये करते रहना है, सोचते रहना है कि पी टाइप लून शॉट्स क्या हो सकते हैं, कि हम प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, या शायद एक नया प्रोडक्ट ही ला सकते हैं. बिकॉज जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होगी, सिर्फ एक प्रोडक्ट के बेसिस पे शायद काम ना चले. उसी ऑडियंस को जिसको हम कैटर कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स को और भी प्रोडक्ट्स चाहिए,
तो जब हम किसी नए प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट लाइन, बिजनेस लाइन की बात करें, तो पी टाइप लून शॉट हो गया। और हम सेम चीज़ को अलग पैकेजिंग, अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, अलग तरीके से उसको लोगों को एडवर्टाइज करना, ये हो गया एस टाइप स्ट्रैटेजी। या और बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकती है, छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं जो स्ट्रैटेजी में आ जाए। एक आइकिया की केस स्टडी बताते हैं यहाँ Okay. पे, विच That'll be इज very मोर अबाउट एस टाइप लून शॉट इन ऑल हिस्ट्री। सो आइकिया जो स्टार्ट करने वाले फाउंडर हैं, ही वॉज अ 22-year-old बॉय। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आइकिया पता नहीं होगा, जैसे हमारे Wow. कलकत्ता में आइकिया नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मुंबई में है, हैदराबाद में है। तो आप थोड़ा सा आइकिया क्या है पहले तो ये बताएं। Wow. So IKEA is the biggest manufacturer of furniture in the world. They have their presence in 50 plus countries. करेक्ट। The biggest showroom of IKEA right now is available in Hyderabad. अगर आप कभी भी हैदराबाद जाते हैं दोस्तों, आप प्लीज विजिट कीजिएगा। एक विजिटिंग पॉइंट बन गया है विनीत। एब्सोल्युटली। आप अंदर जाके देखिए, हजारों लाखों लोग उस शोरूम में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बैठे होते हैं। नहीं, उसकी उसकी एक रीज़न भी है कि उनका एक बहुत यूनिक स्टाइल है, और वो स्टाइल उनके प्रोडक्ट्स में भी है, और ये भी है कि आप वो फर्नीचर बना बनाया नहीं ले जा रहे, आप ले जाके अपने घर पे असेंबल करोगे, तो उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो लोग उस एक्सपीरियंस के लिए भी चले जाते हैं। मल्टीपल चीजें एक आप में पड़ी। दोस्तों, आप जब जाओगे ना शोरूम में, हर कोई अपने हिसाब से कुछ यूनिक चीज वहां से ढूंढ के लेके आएगा। करेक्ट। मुझे यूनिक क्या लगा, मुझे यूनिक लगा उस शोरूम में ना सोफे ना ऊपर वॉल पे टंगे हुए थे। आई वॉज लाइक व्हाट द ये सोफे बाहर क्यों टंगे हुए हैं, ये टेबल उल्टी क्यों है। करेक्ट। बट आप सोचो, जिसने भी सोच डाली उसने एक उस रियल एस्टेट को यूज करने के लिए, हमारे यहाँ नॉर्मल फर्नीचर शॉप्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो एक शोरूम के अंदर आप एक लिमिटेड फर्नीचर स्टोर कर सकते हो। Correct. उन्होंने उसको यूटिलाइज करने के लिए दीवार पे, ऊपर फॉल सीलिंग पे, हर जगह फर्नीचर टांग दिया, जस्ट बिकॉज मेन चीज तो मुझे शोकेस करना है। वो भी एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप वो भी जाओगे ना, aesthetic. वो डिजाइन, बिकॉज वो झलकता है कि डिजाइनर्स ने बनाया है। करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज IKEA ऑल अबाउट। अब हिस्ट्री समझते हैं। दिस गाय वाज अ 22-year-old गाय। हिज मेन थॉट प्रोसेस वाज गिफ्टिंग। ओके। क्रिसमस कार्ड्स, छोटे मोटे फर्नीचर्स, बुक्स, इस तरह की चीजें, गिफ्टिंग वाले आइडियाज पे ही वाज मोर फोकस्ड अपॉन। जब वो करने लगे तो उनको समझ में आया कि फर्नीचर इज समथिंग विच इज एक्चुअली मोर प्रॉफिटेबल, मोर स्केलेबल, और मुझे उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने फर्नीचर बिजनेस पे फोकस करना शुरू किया, एग्जीबिशन, स्ट्रेट फेयर्स में जाना शुरू किया, तो उनको समझ में आया कि मैं इस चीज को अच्छे से कर सकता हूँ। एकदम से जैसे ही उनका बिजनेस फ्लरिश होने लगा, उनके आसपास वाले कॉम्पिटिटर्स ने उनको कहा कि भैया हम तो इनको ट्रेड फेयर्स में, एग्जीबिशंस में इनको हम नहीं आने देंगे, हम तो इनको एडवर्टाइज नहीं करने देंगे। अच्छा। उनकी एसोसिएशन ने उनको डी बार कर दिया। ओके। करेक्ट। अब अगेन एस टाइप उन्होंने क्या किया, आपने मुझे डी बार कर दिया है, मैं एक छोटा सा वेयर हाउस लेता हूं और उस वेयर हाउस में फर्नीचर रखता हूं और लोगों को यहां बुलाता हूं। तो एग्जीबिशन में मैं नहीं जा सकता लोगों को दिखाने, लोग के लिए, मेरे तो पास आएंगे, तो वेयर हाउस में। एग्जैक्टली। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइप, एस टाइप, कि अगर आप मुझे वहां बार करोगे मैं वेयर हाउस बना लूंगा। सही है। सेकेंड आगे बढ़े, अब जब वेयर हाउस पे लोग आने लगे तो उनको फर्नीचर भेजना था। उनका एक एम्प्लॉई उनके पास आया कि सर एनी पॉसिबिलिटी, जो टेबल के नीचे की लेग्स हैं वी कैन फोल्ड इट। अगर मैं लेग्स को फोल्ड कर दूंगा तो मैं एक साथ एक टेबल की जगह 5 टेबल लेके जा सकता हूं उतने ही स्पेस में, तो हमारा लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। करेक्ट। अब दिस गाय हैज एक्चुअली लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट। दिट वाज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लून शॉट। उसने उसकी बात सुनी, इंप्लीमेंट करी, और इतने अच्छे से इंप्लीमेंट करी कि अब IKEA के सारे फर्नीचर फोल्डेबल होते हैं। सही बात है। तो फिर से वो शुरू वाली बात आ गई कि आइडिया आई, उसे रिडिक्यूल नहीं किया, और सेकंड उस पर एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने की वजह से बहुत सुंदर तरीके से वो एक प्रोडक्ट बन गया। एग्जैक्टली। थोड़ा और आगे बढ़े, अब फिर से अब एसोसिएशन तो बहुत पावरफुल थी, ऐसे तो चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने उनके वेंडर्स को बोल दिया कि बॉस अब आप इनको सप्लाई नहीं करोगे। करेक्ट। अब अगेन दिस गाय वेंट टू पोलैंड, मेट विद द राइट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और इन्होंने वहां से गुड्स प्रोक्योर करने शुरू किए, विच वॉज 50% चीपर देन द रेट्स विच वर प्रिवेलेंट, और वो अमाउंट इन्होंने पास ऑन करना शुरू कर दिया एज अ डिस्काउंट टू देयर कस्टमर्स, विच इंक्रीज देयर सेल्स फर्दर। अगेन अ एस टाइप लून शॉट। एक तरीके से इसे और देख सकते हैं कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है तो रुक जाने की जगह दूसरे तरीके खोजो। हो सकता है आपका बिजनेस उससे और अच्छा हो। जैसे यहाँ पे 50% कॉस्ट रिड्यूस हो गया, पिछले एग्जाम्पल में आपने बताया स्टोरेज ज़्यादा हो गई, तो प्रॉब्लम्स तो है कि वो स्टोर नहीं हो पा रही इतनी बड़ी टेबल, बट आप उसको कुछ तरीका एस टाइप लून शॉट सोच लो तो शायद आप उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो। एग्जैक्टली सेम इज द केस विद डिजाइनर्स। उन्होंने डिजाइनर्स को बाहर कर दिया, इन्होंने डिजाइनर्स हायर करने शुरू कर दिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो विनीत ने बोला, लाइफ विल ऑलवेज थ्रोज मेलन एट यू। इट्स अप टू यू वेदर यू गेट ऑफेंडेड बाय इट or make lemonade, huh? or make lemonade and start a lemonade business. Correct? Right, So it's completely up to you to look out for loan shots which are prevalent. True. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों, पी टाइप लून शॉट इतना आराम से नहीं मिल पाता है। एस टाइप लून शॉट रोज मिलता है, हर घंटे मिलता है। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। अपने बिजनेस में आपको कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा है, प्लीज आप ऑफेंड मत कीजिए, प्लीज आप उसको दरकिनार मत कीजिए, प्लीज आप उसको रिडिक्यूल मत कीजिए। एटलीस्ट सुनिए, समझिए, देखिए। अच्छा लगता है तो इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिए। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम इज मच मच लेस देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लूजिंग दिस शूट शॉट। सही है, सही है। सुनो सबकी, अल्टीमेटली करने आपको आपकी है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये कौन कब कैसे बोल जाता है ये पता नहीं चलता। इसलिए अपने आँख कान खुले रखें और एस टाइप लून शॉट्स हमेशा आपके पास आते रहेंगे। आप उनका क्या बनाते हैं, लेमनेड जो आप पे लेमन आप पे फेंके जा रहे हैं, आप उससे ऑफेंड हो रहे हैं या सिकंजी बना के उसका ठेला लगा रहे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो कुछ और चीजें अबाउट पी टाइप लून शॉट। ओके, क्योंकि पी टाइप लून शॉट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरह होते हैं, तो इनका सक्सेस और फेलियर बहुत ज्यादा स्विफ्ट होता है, क्विक होता है। इमीडिएटली इन सम स्पैन ऑफ टाइम, फ्यू नंबर ऑफ डेज, वीक्स, यू विल एस्टेब्लिश वेदर इट इज वर्किंग आउट और नॉट। ट्रू। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा टाटा नैनो। सो टाटा केम अप विद द कॉन्सेप्ट कि मैं सबसे सस्ती कार देता हूं, Which was definitely a P type loan shot because गाड़ियां पहले भी एग्जिस्ट करती थी। Correct. उन्होंने एक चीज पकड़ी कि उसको लोएस्ट प्राइस पे ऐसा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, तो P टाइप लोन। करेक्ट। तो उनको लगा, उन्होंने ऐसा सोचा, स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं सबसे सस्ती गाड़ी अगर दूंगा तो वो एक गेम चेंजर हो जाएगा इंडिया के लिए। करेक्ट। एंड वी ऑल नो दैट वाज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू सर्टेन रीजंस। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रीजंस राइट नाउ बिकॉज पीपल हैव देयर ओन परसेप्शन ऑफ द फेलियर्स, बट द इंटेंशन इज, आपने एक पी टाइप लोन शॉट किया, आपने टीम को अलाइन किया, आपने उसमें मेहनत करी और वो फेल हो गया। Correct? Whereas the S-type loan shot is probably taking the technological advancements from JLR and then improving your existing Indian Tata Motors. उनकी shapes, उनके designs धीरे धीरे चेंज करी जाए। अगर आप इंडिया में अब जो टाटा मोटर्स के न्यू वेरिएंट्स देख रहे हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं विद द JLR कॉन्सेप्ट। तो धीरे धीरे मैं वहां की टेक्नोलॉजी निकाल के लेके आया और इस तरफ मैं इंप्लीमेंट करता चला जा रहा हूं। दैट्स मोर ऑफ अ एस टाइप स्ट्रैटेजी चेंज है ये एक तरीके से, कि हमारे डिजाइन्स बेटर होने चाहिए। सबसे पहले ये थॉट प्रोसेस उनका आया और उन्होंने अडेप्ट किया JLR से। दोस्तों, तो समझ में ये आ रहा है कि प्रोडक्ट पे अगर आप इनोवेशन कर रहे हो या लून शॉट्स प्रोडक्ट पे लेके आ रहे हो, तो अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो फास्ट पता चलेगा, फेल होते हो तो भी फास्ट पता चलेगा। करेक्ट। राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना है, उनसे डरना नहीं है। आप अगर टाटा नैनो देखो, एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। राइट। हाइंडसाइट में हम सब बोल सकते हैं वो गाड़ी कैसे चल सकती थी, इंडिया के रास्तों में वो गाड़ी कैसे चली, ये वो, लेकिन जब ये आ रही थी ना, तब हम सबको लग रहा था लाइन लग जाएगी, लाख रुपए में तो हर कोई वो गाड़ी खरीदेगा, कोई छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उस समय भी 5-6 लाख से नीचे कोई गाड़ी नहीं थी। ठीक है, हाइंडसाइट में जो भी हो, लेकिन हमें एज अ बिजनेसमैन ये समझना है कि जब हम प्रोडक्ट का इनोवेशन करेंगे, रिजल्ट्स क्विक आएंगे, और जो स्ट्रैटेजी का करेंगे तो सक्सेस भी धीरे धीरे पता चलेगी और फेलियर भी धीरे धीरे पता चलेगा। एग्जैक्टली। सो एस टाइप लोन शॉट्स आर मोर कस्टमर सेंट्रिक इन नेचर्स, मोर बिहेवियरल इन नेचर्स। लाइक टाटा वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। टाटा ने बहुत अच्छा बैंक किया ऑन अ एस टाइप लोन शॉट विच इज सेफ्टी। दे एम्फसाइज्ड कि वी आर द सेफेस्ट कार, वी आर द सेफेस्ट कार। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि बाकी सब गाड़ियों में एयर बैग्स नहीं है, बट एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और उस पे मास्टरी लेना और पूरी दुनिया को उसके बारे में बताना कि व्हाई यू शुड चूज अस। इनफैक्ट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा, कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक स्ट्रैटेजी कि आपको एक चीज़ पे एम्फेसिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब हम मारुति के विषय में सोचते हैं, तो वो जो लाइन उन्होंने पकड़ी कि कितना देती है,
माइलेज कितना देती है। तो जब भी हम मारुति के विषय में सोचते हैं, हम शायद सेफ्टी बाद में सोचते हैं, डिजाइन बाद में सोचते हैं। जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है कि माइलेज अच्छा देगी। मारुति की गाड़ी है तो माइलेज अच्छा देगी, सर्विस अच्छा देगी, ये है। टाटा की है तो अब सेफ्टी के विषय में सोच रहे हैं, उन्होंने सेफ्टी के ऊपर फोकस किया। ये भी एक एस टाइप लून शॉट है कि किस चीज पे फोकस किया जाए। हर चीज पे आप नहीं दिमाग लगा सकते। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल विनीत, आपको याद होगा 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। हाँ, डोमिनोज पिज्जा, करेक्ट। डिलीवरी पे फोकस किया, वो फूड के टेस्ट पे, इस पे, वो तो उनको पता था लोग खाएंगे तो मजा आएगा ही, बट डिलीवरी पे फोकस किया। और क्या जबरदस्त, लोग इधर उधर भागते हैं 30 मिनट से ज्यादा लेट हो जाए, बट ठीक है, लोग ऑर्डर करते हैं उस वजह से। तो क्या स्ट्रैटेजी थी, तो क्या जबरदस्त। सोचिए दोस्तों, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि पिज्जा तो हर कोई बनाता है, मैं अगर गरम गरम पिज्जा आपको दूंगा, आपकी क्रेविंग अभी है, मैं 15 मिनट में आपको दूंगा, करेक्ट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, हर एक पिन कोड पे अपना एक आउटलेट खोलूंगा, करेक्ट। सुनने में बहुत इजी लगता है दोस्तों, एक कैपेक्स इन्वॉल्व होता है, करेक्ट। सेम इज द प्रॉब्लम वाज वॉलमार्ट। आप अगर यूएस जाएंगे तो आपको वहां पे हर एक पिन कोड पे वॉलमार्ट मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, दैट वाज नॉट अ इजी डिसीजन। लोगों ने फर्स्ट लेवल, जब आप बोलते हो ना कि मुझे टियर 3 टियर 4 टाउन्स पे जाके अपना इतना बड़ा वॉलमार्ट का शोरूम या डोमिनोज की प्रेजेंस रखनी है, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू द इन्वेस्टर्स माइंडसेट इज हाउ विल यू जनरेट ROI आउट ऑफ इट। करेक्ट है, बिकॉज देर इज अ परसेप्शन कि रूरल में तो इतनी अच्छी तरीके से डिमांड जनरेट ही नहीं होती है, वहां तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट निकल के आता ही नहीं है। रिडिक्यूल करने के बहुत तरीके होते हैं। आपके इन्वेस्टर्स या लोग कहेंगे कि आपको तो अर्बन समझ आता है, रूरल समझ ही नहीं आता, या फिर यहाँ जो चीज़ें बिकती है वो तो वहाँ बिकती नहीं, आपने इस तरह की चीज़ों में मास्टरी हासिल की है, वो तो आपने आज तक किया नहीं, कैसे कर लोगे। तो इस तरीके से रिडिक्यूल होता है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि एस टाइप कि हमें जाना है, करना है, देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, जो अभी अपन ने बात की कि जस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ देना है आइडियाज़ को, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहने हैं। उन्हीं में से कोई आइडिया, क्योंकि पी टाइप होगा तो बहुत फास्ट पता चलेगा, और एस टाइप पे आपको नज़र, ऑब्जर्वेशन गड़ाए रखना है, डेटा को स्टडी करते रहना है। अगर सक्सेस हो उसको स्केल अप करो। तो एस टाइप लून शॉट दोस्तों थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियरल वाला होता है, जैसे अभी विनीत ने बहुत अच्छे से पुट अक्रॉस किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देयर आर लॉट मेनी आइडियाज विच विल कम अक्रॉस। So problem right now in S-type loon short is not of abundance. Right. It's of choice. True. It's of evaluation. Correct. With P-type loon short, it's more of doing it, execution. Correct. तो P-type में क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाता है, एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। S-type के अंदर क्योंकि मोर ऑफ आपका खुद का माइंडसेट होता है, तो डाटा, अंडरस्टैंडिंग, ट्रायल एंड एरर, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आई थिंक जब आप कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हो तो आपकी टीम उसे बाय इन करे, उसके ऊपर वर्क करे, उसको अपनी टीम को समझाना और उनसे करवाना एग्जीक्यूशन, वो भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। वो है बुक में, आगे हम समझेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्त। चलिए, बहुत टू समराइज दिस फाइनली, अगर एक कंपनी को सक्सेसफुल होना है तो वी कांट गेट झुकाव नहीं हो सकता, और वी कांट गेट बायस टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ लून शॉट्स। सो बोथ द पी टाइप एंड एस टाइप्स आर इंपॉर्टेंट। S type is something which is important on a day-to-day basis. P type is something important which probably you can quantify once a year, once a quarter, once a half year type of a thing. But आपको दोनों को equally importance देनी है। आपको सारे फिर से I'm reiterating, whatever suggestions you get from any of your employees, any of your vendors, please keep an open ear onto it. Please keep on thinking about it. I'm 100% sure दोस्तों आपके आसपास ही है आपका सक्सेस का मंत्र, बहुत दूर नहीं है। प्लीज़ उसको सुनो, समझो, देखो, थोड़ा एक्शन लो, एक स्टेप आगे बढ़ो। कुछ नहीं भी करना ना तो भी रीजंस लिख के उसको बंद करो। आपको खुद लगेगा धीरे धीरे कि आप कितना ज़्यादा माइंडसेट वाइज ग्रो कर गए हैं। आपको अपने बिजनेस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में कितना अच्छे से पता लगने लग गया है। अगली बार जब आपको वो सेम चीज़ बोली जाएगी तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे, सो दैट आप और अच्छे डिस्कशन कर पाएंगे। सो विद दिस हम अपना सेकंड सेक्शन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा व्हाट इज लून शॉट, हाउ इज इट डिफरेंशिएटेड विद मून शॉट। सेकंड सेक्शन में हमने आज कवर किया है which is different types of loan shot, what is P type, what is S type, बहुत सारे examples हमने सुने, देखे, हम इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, the importance of both the types of loan shots। अगले चैप्टर में हम जो कवर करने वाले हैं that is principles to create structure not to miss the loan shot।
सही है, लून शॉट्स आते तो हैं लेकिन आप मिस ना करें, उसके लिए क्या करना है ये अगले वीडियो में सीखेंगे। एग्जैक्टली, सो स्टे ट्यून्ड प्लीज। आप अगले वीडियो पे ही जरूर आइएगा, देखिएगा और बताइएगा वेदर वी हैव डन जस्टिस और दिस और नॉट। राइट, नीडलेस टू से, लाइक शेयर सब्सक्राइब। So See you soon. See you, thanks, bye।